अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी, शांति, समृद्धि और धर्म की प्रतीक थी। वहां एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे, महाराज दशरथ। वे इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट थे, जिनका शासन प्रजा के लिए कल्याणकारी और न्यायपूर्ण था। किंतु उनके जीवन में एक गहन दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, अत्यंत गुणवान थी, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी किसी ने संतान को जन्म नहीं दिया। राजा को चिंता थी कि उनके पश्चात राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा, वंश कैसे चलेगा। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श किया। वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि यदि वे पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाएं, तो उन्हें निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। यह यज्ञ बहुत ही प्रभावशाली और शुभ माना जाता था, और इसे संपन्न करने के लिए विशेष ऋषि की आवश्यकता थी, ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया और अयोध्या में यज्ञ की भव्य तैयारियां शुरू हुईं। संपूर्ण नगर वेद मंत्रों, शंखनाद और घी की सुगंध से गुंजायमान हो उठा। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित की गई और ऋष्यशृंग द्वारा वेदों के मंत्रों के साथ आहुति दी जाने लगी। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, एक अद्भुत घटना घटी। अग्निकुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने की एक पात्र थी, जिसमें दिव्य खीर, पायसम भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे महाराज दशरथ, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। इस दिव्य खीर को अपनी रानियों को दो। यह देवताओं का प्रसाद है। इसके सेवन से तुम्हें धर्मप्रायण, तेजस्वी और बलशाली पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। राजा दशरथ ने अग्निदेव को प्रणाम किया और उस दिव्य खीर को श्रद्धा से स्वीकार किया। राजा दशरथ ने वह खीर आधी रानी कौशल्या को दी, फिर उसका 1/4 भाग रानी कैकेयी को दिया। शेष बचा हुआ खीर 2 भागों में बांटकर रानी सुमित्रा को दिया गया। कुछ ही समय बाद तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। अयोध्या का वातावरण पवित्रता और शुभ संकेतों से भर गया। सब ओर उत्सव का वातावरण था। ऋषियों ने ज्योतिष गणना कर बताया कि ये संतानें साधारण नहीं, दिव्य गुणों से युक्त होंगी। चैत्र शुक्ल नवमी के शुभ दिन पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पूरा नगर आनंदित हो उठा। गुरुवर वशिष्ठ ने उसका नाम रखा राम। फिर कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। उसके बाद सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 2 जुड़वा बालकों का जन्म हुआ। चारों राजकुमार अद्भुत तेज और सौंदर्य से युक्त थे, परंतु राम के मुखमंडल पर विशेष दिव्यता थी। यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जो पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना हेतु जन्मे थे। अयोध्या नगरी में दीप जलाए गए। सड़कों पर पुष्पों की वर्षा हुई। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। वैदिक स्तोत्रों के साथ नगरवासियों ने दीपावली की तरह उत्सव मनाया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग अयोध्या में उतर आया हो। जैसे जैसे चारों राजकुमार बड़े हुए, उनके दिव्य गुण स्पष्ट होते गए। राम सौम्य, करुणामयी, धर्मप्रायण और अत्यंत बुद्धिमान थे। वे सभी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करते थे और बाल्यकाल से ही मर्यादा में रहते थे। लक्ष्मण राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे हर समय राम के साथ रहते, जैसे उनका प्रतिबिंब हो। भरत गंभीर, ज्ञानवान और न्यायप्रिय थे, जबकि शत्रुघ्न शांति और सेवा के प्रतीक थे। चारों भाइयों की शिक्षा ऋषि वशिष्ठ की देखरेख में हुई। उन्होंने वेद, राजनीति, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। इन चारों भाइयों ने न केवल अयोध्या को गौरवान्वित किया, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए आदर्श स्थापित किया। भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी को पापों से मुक्त करने हेतु राम के रूप में अवतार लिया। रावण को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता या राक्षस नहीं मार सकता, केवल मनुष्य उसे पराजित कर सकता था। इसलिए विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पृथ्वी पर पधार कर यह दिखाया कि ईश्वर भी मर्यादा का पालन करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं। श्रीराम का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, यह ईश्वर के धरती पर अवतरित होने की घोषणा थी। राम के जन्म से ही रामायण की गाथा आरंभ हुई, जो धर्म, प्रेम, त्याग, सेवा और मर्यादा का शाश्वत संदेश देती है। आज भी हम राम नवमी को अत्यंत श्रद्धा और उल्लास से मनाते हैं, क्योंकि वह दिन हमें याद दिलाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेंगे। कौशल्या की गोद में जब राम मुस्कुरा रहे थे,
तब स्वयं काल चक्र एक नई दिशा में मुड़ा। अयोध्या में प्रकाश का युग आरंभ हुआ, रामराज्य, जहां न्याय, करुणा और धर्म की विजय होती है।